क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक 3 पेज लेंथी मैथ्स की प्रॉब्लम को 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे? और कंप्यूटर की तरह आप भी मल्टीटास्किंग क्यों नहीं हो सकते? और कुछ ही सेकंड्स में आप एक खूबसूरत पेंटिंग भी बना सकते हो? या 2 ही मूव्स में आप अपने अपोनेंट को चेकमेट कर दोगे? क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो आपको कौन रोक रहा है? और आप वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हो? क्या आपको बचपन में सही न्यूट्रिशन नहीं मिला, या फिर इसलिए क्योंकि आप अपने ब्रेन को फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं कर पा रहे? क्या होगा अगर हम अपने ब्रेन को 100% यूज़ कर सकें? और हम कैसे अपने ब्रेन के हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन साइज में जितना छोटा है उतना ही कॉम्प्लेक्स है और हम कई सेंचुरी से इसके बारे में समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम सब कुछ नहीं जानते। हम ह्यूमंस कितना परसेंट ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, इस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। केवल यह कहना कि हम 10% ब्रेन ही यूज़ कर सकते हैं तो ये एक मिथ है जो 90 सेंचुरीज की कुछ थ्योरीज पर बेस्ड था। और ये मिथ एक हॉट टॉपिक तब बन गया जब पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टीन केवल 13% ही ब्रेन का यूज़ कर पाए, जो कि 3% ज़्यादा था एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से। लेकिन उन्होंने इतनी सारी अमेजिंग डिस्कवरीज कर डाली और लोगों को लगा कि अगर हम 100% ब्रेन यूज़ कर पाएंगे तो ये एक अजूबे की तरह ही होगा। ऐसा मान लेना कि केवल हम 10% ब्रेन ही यूज़ करते हैं तो ये पूरा सच नहीं है। इसमें केवल इतना ही सच है कि हमारा ब्रेन 10% न्यूरॉन से बना होता है, जो प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है। रिमेनिंग 90% ब्रेन में ग्लाइल सेल्स होती हैं जो न्यूरॉन्स के सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती हैं। हमारा ब्रेन हमारे टोटल बॉडी वेट का 3% वेट होता है, बट स्टिल ये हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। हमारे ब्रेन का मोस्ट ऑफ द पार्ट बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन और बॉडी बैलेंसिंग। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को सीपीयू की तरह कंसीडर करें तो सीपीयू अपनी सारी मेमोरी केवल वीडियो प्ले करने में नहीं लगाता, बल्कि बैकग्राउंड में ये काफ़ी फंक्शंस भी कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे एंटीवायरस, यूएसबी पोर्ट की फंक्शनिंग और इवन हार्ड ड्राइव को भी कंट्रोल कर रहा होता है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी वीडियो देखते टाइम कई बॉडी फंक्शंस कर रहा होता है। अगर हम परसेंटेज देखें तो केवल 10% ही ब्रेन वीडियो देखने में यूज़ हो रहा है और 90% ब्रेन अदर बॉडी फंक्शनिंग जैसे हार्ट बीट, रेस्पिरेशन और डाइजेशन में यूज़ हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हर कोई 100% ब्रेन ही यूज़ करता है तो कुछ ह्यूमंस दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्मार्ट कैसे हो जाते हैं? तो स्मार्टनेस कॉग्निटिव प्लास्टिसिटी से रिलेटेड होता है, यानी जो भी नॉलेज हम एक्सपीरियंस से अडॉप्ट करते हैं हमारा ब्रेन उसे एक सीक्वेंस में स्टोर कर लेता है, जिससे उस सिचुएशन में हमारी अंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे पर्सन से कहीं बेहतर होती है। जब आइंस्टीन के ब्रेन की स्टडी की गई तो पता चला कि उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन थे, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स, जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच लिंक का काम करते हैं, ज़्यादा पाए गए। नाउ लेट्स सी कि हम अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप अपने ब्रेन को एक मसल की तरह ट्रीट कीजिए और मेंटल एक्सरसाइजेस करिए, कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए ताकि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग बूस्ट हो सके। बट ऐसा कहना कि हम 100% ब्रेन केवल एक ही एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं तो ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ऐसा होता भी है तो ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बढ़ जाएगा, जिससे बाकी ऑर्गन्स के पास ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिससे ऑर्गन्स फेल भी हो सकते हैं या बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए।